नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं जो कि आज के परिदृश्य में बहुत ही प्रासंगिक है। आज हमारा जो समय चल रहा है ये कोरोना काल के नाम से जाना जा रहा है, कोविड-19 से कहते हैं। आज पूरा वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी महामारी इस संसार में घर कर गई है, जिसकी वजह से हमारा जनजीवन ठप सा हो गया है। पूरा विश्व आज रुक जैसा गया है। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में जो इसका प्रभाव है उसको आज समझने की ज़रूरत है। आज हमारे छात्र विद्यार्थी परेशान हैं, कुंठित हैं, हैरान हैं अपने भविष्य को लेकर के कि मुझे स्कूल फिर जाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारी शिक्षा आगे बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी, हम अपने गुरुजनों से फिर क्लास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जैसे तमाम ऐसे प्रश्न उनके मन में आ रहे हैं और वो धीरे धीरे कुंठित होते जा रहे हैं। तो मैं एक शिक्षक होने के नाते आज मैं ये बताना चाहूँगा कि बच्चों, ऐसी समस्याओं से रूबरू होना, उसको समझना और समझ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जहाँ चाह वहाँ राह। जब चाह होती है तो राह बन जाता है। विद्या सा, विद्या क्या है? विद्या जो मुक्ति दिलाए। सा विद्या या विमुक्ते। विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए, समस्या से मुक्ति दिलाए, प्रमाद से मुक्ति दिलाए, आपके अंदर उत्साह पैदा करे, ज्ञान से मुक्ति दिलाए। आज ऐसी समस्याएं आपके जीवन में आई हैं तो उसको समझने की ज़रूरत है, एडजस्ट करने की ज़रूरत है। कहा जाता है कि ना संघर्ष ना तकलीफ़ें, फिर क्या मज़ा जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। आपका लक्ष्य ज्ञान का अर्जन है तो कोई न कोई रास्ता बन ही जाएगा, जैसा कि आज बन चुका है। आज हम आपको रियल क्लास में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षकगण आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा होगा, एकलव्य का नाम सभी लोगों ने सुना होगा कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने उसको प्रशिक्षण देने के लिए, धनुर्विद्या सिखाने के लिए मना कर दिया तो उसके अंदर चाह थी, इच्छा थी। जब इच्छा शक्ति होती है तो आदमी कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेता है। एकलव्य ने भी एक रास्ता ढूंढ ही लिया। और रास्ता क्या था कि जंगल में गया और गुरु द्रोणाचार्य का एक स्टैचू बनाया मिट्टी का, और उन्हीं के मार्गदर्शन में निरंतर अभ्यास करता रहा धनुर्विद्या का। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी धनुर्विद्या में इतना पारंगत हो गया कि अर्जुन को भी चैलेंज देने की स्थिति आ गई। गुरु द्रोणाचार्य ने जब देखा कि विद्यार्थी जिसको मैंने मना कर दिया था, मेरे स्टैचू से इतना बड़ा धनुर्विद्या का ज्ञानी हो गया है, तो वो हतप्रत रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज ऑनलाइन शिक्षा आपको दी जा रही है, आप उसका भरपूर उसके फ़ायदा उठाइए। समस्याएं हों, आपके हाथ में मोबाइल है, अपने गुरुजनों से तुरंत संपर्क कीजिए। ये मत सोचिए अरे क्या होगा, स्कूल तो बंद है, मोबाइल से क्या पढ़ाई होगी, लैपटॉप से क्या होगा। यह है आपके नकारात्मकता आपको पीछे ले जाएगी। आपको समय के प्रवाह के हिसाब से आगे बढ़ना है। कहते हैं कि छुप छुप कर ऐसे न धीरे से अपराध करो, आवाज़ करो खुद को, मत समय को बर्बाद करो। आवाज़ करो खुद को, मत समय को बर्बाद करो। छुप छुप कर ऐसे न धीरे से अपराध करो। ये एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन आपके जीवन में कम हो रहा है, तो आपको उसको समझना है। ये मत सोचिए कि कोई ऐसा भी है जिसे आप नहीं कर सकते। हर काम आप कर सकते हैं। आपके भीतर अनंत शक्तियों का अथाह सागर लहरा रहा है। आपको तो केवल अपने कार्य का संबंध अपने आंतरिक शक्तियों से जोड़ना है।
आपके अंदर जो निहित आंतरिक शक्ति है उसको अपने कार्य से जोड़ देना है। वास्तव में ऐसा है नहीं कि शक्ति का अभाव किसी के अंदर है, सबके अंदर ईश्वर ने असीम ऊर्जा दिया है। कोई उस ऊर्जा को समझ लेता है, सदुपयोग करता है, और कोई न समझ पाता है या दुरुपयोग करता है। तो आपको अपनी ऊर्जा को समझ करके सदुपयोग करना है। कहते हैं कि मंजिल मिले या न मिले, मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश न करें ये तो गलत बात है। आप कोशिश ही न करें। आपके पास संसाधन हैं, गुरुजन आपसे जुड़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसी पतली डोर से आप अपने लिए एक रास्ता खोजिए और ऊंचाई पर बढ़िए। अपने को समझिए, आत्मपरिचय, अपने जीवन को समझिए। इस संसार में कुछ ही व्यक्ति अपने जीवन में आत्मपरिचय प्राप्त कर पाते हैं, अपने आत्मा की शक्ति को समझ पाते हैं, नहीं तो अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाते या समझने की कोशिश नहीं करते। आपकी शक्तियाँ असीम हैं, लेकिन जब तक आपको उसका पता नहीं तब तक आप कुछ करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो अपने अंदर की ऊर्जा को समझते हुए और आज इस विषम परिस्थितियों में अपना मार्ग प्रशस्त कीजिए। हम आपके साथ हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आपके हाथ में वो डिवाइस है, सीधे आप किसी गुरुजनों से संपर्क कर सकते हैं और आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कोई मनाही नहीं है। 24 घंटे किसी भी क्षण आप संपर्क कर सकते हैं। आप केवल अपने को पहचानिए, अपने को जानिए और अच्छे रास्ते पर निकल पड़िए। एक एक कदम आपको लक्ष्य की तरफ पहुंचाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यदि आप अपने को पहचानेंगे ही नहीं, हताशा और निराशा कुंठित होकर के बैठ जाएंगे, तो आपका लक्ष्य आपसे दूर होता चला जाएगा। एक एक दिन आप पीछे हो रहे हैं। अंग्रेजी में कहा गया है, द पर्सन हु अचीव ग्रेट हाइट नॉट ऑल ऑफ सडन, द पर्सन हु अचीव ग्रेट हाइट नॉट ऑल ऑफ सडन, व्हेन अदर्स वेयर स्लीपिंग दे वेयर टॉयलिंग अपवर्ड। जब दूसरे लोग सो रहे होते हैं तो जो परिश्रमी जागरूक लोग होते हैं वह ऊपर चढ़ते रहते हैं। तो आप अपने समय को सदुपयोग कीजिए। परिस्थितियाँ आती हैं और चली भी जाती हैं, लेकिन समय जो निकल जाता है फिर वापस नहीं आता है। इसलिए उस समय को पहचानिए, जानिए और आगे बढ़िए। हमारे देश के एक बहुत बड़े प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की कविता, बहुत ही सुंदर कविता है विद्यार्थियों के लिए। कहते हैं कि कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येयपथ, सम्मुख फैला अगर ध्येयपथ, प्रगत निरंतर कैसा इत्यब। सब कुछ देकर कुछ मांगते, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावन बनकर ढलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों सज्जित जीवन, कुछ कांटों सज्जित जीवन, प्रखर ध्यान, प्रखर प्यार से वंचित जीवन, नीरवता में मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन में जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, जलना होगा, गलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। प्यारे बच्चों, आप एक एक कदम मिला करके अपने गुरुजनों से आगे बढ़ेंगे तो आप अपने लक्ष्य को निस्संदेह प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कदम तो आपको बढ़ाने पड़ेंगे, चलना आपको ही पड़ेगा।
ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कदम नहीं बढ़ाएंगे, चलेंगे नहीं और लक्ष्य आपके कदम के पास आ जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। इस दुनिया में जो भी ऊंचाई प्राप्त किए हैं वो मेहनत किए हैं, पसीना बहाए हैं और तब जाकर के ऊंचाई हासिल किए हैं। चाहे वह शिक्षा क्षेत्र हो, खेल हो, चिकित्सा हो, वैज्ञानिक का क्षेत्र हो, समाज सेवा हो, राजनीति हो, जिसको भी हम ऊंचाई पर देखते हैं वो बहुत, उसके जब इतिहास आप खंगालेंगे तो पाएंगे उसके पीछे उसने बहुत पसीने बहाए हैं। हमको केवल ऊंचाई प्राप्त दिखाई पड़ता है कि यहाँ तक पहुँच गए, ऐसा नहीं पहुँचे हैं। वो बहुत मेहनत किया होगा उन्होंने अपने जीवन में। इसीलिए महापुरुषों को मैं आप सभी लोगों से कहूँगा, इस समय आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, महापुरुषों के जीवन, उनका परिचय देखिए, उनके द्वारा जो तमाम किताबें लिखी गई हैं, अच्छी पुस्तकें, उसका अध्ययन कीजिए। उससे आपके अंदर हौसला आपका बुलंद होगा, कार्य करने में आपको प्रेरणा मिलेगा, एक उत्साह जागृत होगा। तो मैं एक बार फिर अपने विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप कदम मिला करके आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।